स्वागत है। आज हिंदी दिवस है। 14 सितंबर 1949 को ही एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। तब से हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। इसलिए कहा जाता है कि हिंदी हैं हम। राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व की प्राचीन और सरल भाषाओं की सूची में हिंदी का अग्रिम स्थान मिला है। आपको पता है, हिंदी हमारी संस्कृति और संस्कारों की पहचान है। इस कारण ही हिंदी भाषा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान बढ़ाया और गौरव दिलवाया। अब विश्व की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा में हिंदी का स्थान दूसरे नंबर पर है। यही कारण है कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और इस दिन के आयोजन में हम कहते हैं, हिंदी है हम। हिंदी भाषा ही वह सेतु है जिसके सहारे राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना जनता के दिल और दिमाग में उतरती है। इस कड़ी में 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी ने कहा था कि दुनिया वालों से कह दो, गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। इस बात में उनके मन में राष्ट्रीय स्वाभिमान की व्यंजना शामिल थी, जिसका सपना समूचे हिंदुस्तान ने देखा था। तो वहीं सितंबर 1877 में हिंदी की उन्नति पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने व्याख्यान दिया था। तब उन्होंने कई दोहे कहे। तब कहा था कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना ही एको शूल। भारतेंदु जानते थे कि संस्कृत और फारसी से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी ज्ञान का दबाव सामने है। इसलिए अपनी भाषा के बिना मनुष्य अपनी हीनता समाप्त नहीं कर सकता। इस दौरान भारतेंदु ने कहा था कि अंग्रेजी में जो ज्ञान विज्ञान है, उसे सीखकर हिंदी में लाना चाहिए। भारतेंदु ने अंग्रेजी शिक्षा मात्र का विरोध नहीं किया, बल्कि उसके प्रभुत्व पर विरोध जताया था। उन्होंने अपनी बात में हिंदी का समर्थन करते हुए उसे सीखने पर जोर दिया। सही मायने में भारत में हिंदी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है और हिंदी का स्थान विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 के दिन आधिकारिक रूप से राजभाषा का दर्जा मिला। भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी राष्ट्रभाषा और राजभाषा एक ही है, जो ये साबित करता है कि भारत में हिंदी का कितना महत्व है। हिंदी भाषा का जन्म लगभग 1000 वर्ष पहले हुआ था। ऐसा माना जाता है कि हिंदी का जन्म देवभाषा संस्कृत की कोख से हुआ है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, ये हिंदी भाषा का विकास क्रम है। हिंदी एक भावनात्मक भाषा है जो लोगों के दिल को आसानी से छू लेती है। हिंदी भाषा देश की एकता का सूत्र है, जो सभी धर्मों के लोगों को जोड़े रखती है। यह सिर्फ एक भाषा का काम ही नहीं करती, ये एक देश की संस्कृति, वेशभूषा, रहन सहन, पहचान है। कई लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि वे हिंदी नहीं सीखेंगे फिर भी उनका काम बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में हर व्यक्ति अन्य भाषाओं को मुख्य भाषा के रूप में प्रयोग में नहीं कर सकते हैं, लेकिन हिंदी की मदद से हर भारतीय आसानी से आपस में समझ सकते हैं। महात्मा गांधी और भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ साथ देश के कई गणमान्य लेखकों और महान विभूतियों ने हिंदी के विकास के लिए बहुत कुछ कहा है। तो वहीं रामवृक्ष बेनीपुरी ने कहा था कि भाषा का निर्माण सेक्रेटरीट में नहीं होता, भाषा गढ़ी जाती है जनता की जुबान पर। इसके अलावा देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जिस देश को अपनी भाषा और अपने साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है, वे उन्नत नहीं हो सकता। गोविंद वल्लभ पंत ने कहा कि हिंदी और नागरी का प्रचार और विकास कोई भी रोक नहीं सकता। तो इसके साथ ही विनोबा भावे ने भारत के लिए हिंदी भाषा को ही सर्वसाधारण की भाषा बताया। साथ ही ये भी कहा कि मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो, ये मैं नहीं सह सकता। रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार हिंदी भाषा की उन्नति का अर्थ है राष्ट्र और जाति की उन्नति। तो महावीर प्रसाद त्रिवेदी ने कहा, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता स्वयं सिद्ध है। तो धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा कि हिंदी भाषा और साहित्य ने तो जन्म से ही अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा है। देवव्रत शास्त्री के अनुसार हिंदी जानने वाले व्यक्ति देश के किसी कोने में जाकर अपना काम चला लेता है। रविशंकर शुक्ल ने कहा कि अब हिंदी ही माँ भारती हो गई है, वे सबकी आराध्या है, सबकी संपत्ति है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने हिंदी की महत्वता में लिखा कि भाषा देश की एकता का प्रधान साधन है।
निश्चित तौर पर हिंदी देश की अघोषित राष्ट्रभाषा है। हालांकि भारत राष्ट्र कम देश की शक्ल में अधिक दिखता है। इस बहुभाषी देश में भाषाओं की अपनी विरासत है। विश्व में भारतीय संस्कृति की प्रचार करने का श्रेय केवल हिंदी भाषा को ही जाता है। भाषा की जननी और साहित्य की गरिमा हिंदी भाषा जन आंदोलनों की भी भाषा रही है। इससे हटकर हर वर्ष हिंदी दिवस पर हिंदी को बचाने की बहस होती है। ये बहस कितनी कारगर होती है, इससे जमीनी स्तर पर देश की अंग्रेजी माध्यम से संचालित कार्यों में देखा जा सकता है, जहां सभी सूचनाओं का पहला प्रसारण अंग्रेजी और फिर अनुवाद के रूप में हिंदी और अन्य भाषाओं में आता है। अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, फिर भी इसकी अनिवार्यता ने हमें अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा से दूर अंग्रेजी को कार्यभाषा बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। हिंदी भाषा और भारतीयों की पहचान व बहस आज से नहीं, बल्कि ये बहस आजादी से पहले से ही हो रही है। लेकिन आज के दौर में हमारी हिंदी धीरे धीरे हिंदी पखवाड़ा, हिंदी दिवस की औपचारिकताओं में सिमट कर रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 टीवी, जयपुर।